लगता है दादा दम है राहुल में? भाई साहब दम मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रही है, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। दम है, दम है, सपने में तभी तो लोग डर रहे हैं। तो विनती करूंगा सर से, हमारे राहुल गांधी जी स्टार प्रचारक को बुलाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने प्रचार नहीं किया बीजेपी का। बीजेपी हार गई कर्नाटक। राहुल गांधी जी की सदस्यता बनी रहे ताकि वो जा जाके लोगों का प्रचार करे, तब भारत जीते। सुन, जो पेड़ हरा भरा हो ना, अगर राहुल गांधी उसको भी हाथ लगा देना वो भी सूख जाएगा। कच्ची गारंटी है भाई ये। क्यों बोल रहे हैं? अरे हद है, सच्चाई है ये देश सूख गया था तो मोदी ने बचा लिया, तो सूख गया था, वरना देश भी। जो लोग ये कहते हैं ना क्या कोई महंगाई नहीं है, तो भाई उनको दो इस रेट में, हमसे कम हम बार गरीबों को तो उस रेट में दो जो मिलना चाहिए। और ये बोल रहे हैं दूसरी महंगाई, बेरोजगारी। जब एक बच्चा, एक परिवार 20-20 बच्चे तुम पैदा करोगे, 140 करोड़ की आबादी हो गई है भारत की, तो कहां से सस्ता? शमशाद खान। खान जी थोड़े से आगे आ गया। खान जी आपका चप्पल नहीं गीला होगा, हमारा भी जूता नहीं गीला होगा। खान जी कहाँ से है? मैं अलीगढ़ से हूँ भैया। अलीगढ़ से? हाँ यूपी जी, से। हाँ जी। खान जी क्या कहेंगे, ये जो 24 से पहले ये जो रस्साकसी चल रही है, कुछ का कहना है राहुल जी बढ़िया, कुछ का कहना है नीतीश बढ़िया, कुछ कहता है ममता, अभी यहाँ केजरीवाल। आप राहुल गांधी जी जो कोर्ट के ही चक्कर लगा रहे हैं अभी तो, क्योंकि उनको तो फंसा ही ऐसा रखा है, समझे जी। तो राहुल, कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी डरते हैं राहुल से, इसलिए फंसा रहे हैं। इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो ये बात तो सत्य है कि डर क्यों रहे हो फिर उससे, बताओ। राहुल जी से? हाँ भाई, वो आम आदमी है, कहीं भी जा सकता है वो तो। जेल कब होगा राहुल जी को? जेल कब होगा? गरीब आदमी तो जेल हो जाता है। सुनिए पहले, गरीब आदमी का तो जेल हो जाता है। जैसे आम आदमी कोई भी है, सजा होने का मामूली साहब कीजिए तो जेल हो जाएगा। वो बड़े हैं तो कोर्ट तो सजा दे दिए हैं, जेल कब होगी उसको? बाहर घूम रहे हैं। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे तो भाई तो जेल होना चाहिए। राहुल जी लगता है दादा दम है राहुल में? भाई साहब दम मैं नहीं कह रहा, आवाम कह रही है, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। दम है, दम है, सपने में तभी तो लोग डर रहे हैं। तभी तो लोग डर रहे हैं। भाई साहब पाकिस्तान से आप आए होंगे, पाकिस्तान का मैंने नाम नहीं लिया। मैं इंडिया, मैं भी यही कहूँ, मैं भी यही कहूँ। अच्छा एक बात बताइए दादा, क्या लगता है अगर राहुल गांधी आएंगे तो क्या ऐसी आपको खूबियां लगती है कि इनको पीएम बनाया जाए? जैसे 9 साल अब इनको हो चुके हैं, आपको क्या खूबी लग रही है? ये जो सिस्टम सबरा बिगड़ा पड़ा है ना, पता ही नहीं चल रही कौन सी चीज का हिसाब बिक गई, कोई पता नहीं चल रही। मोदी जी भेज दिए? नहीं, मोदी जी की मैंने ये नहीं कहा मोदी जी बेचती है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं सामान जिसकी है उसी को, सामान की कह रहा हूँ। कम से कम इसका सिस्टम बनना चाहिए कि ये जो महंगाई इतनी हो रही है, इसका कम से कम ये मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, सुनो, हम तो ये कहते हैं, ये बोल रहे हैं, कोई महंगा नहीं सर बोल रहे हैं उनके लिए महंगा दो। जिस रेट में अब चल रहा है कोई भी सामान, जो लोग ये कहते हैं ना क्या कोई महंगाई नहीं है, तो भाई उनको दो इस रेट में, हमसे कम हम बार गरीबों को तो उस रेट में दो जो मिलना चाहिए। पहले इनका जवाब दे दो, जो इन्होंने बोला कि बेच दी सरकार ने, किसके? नहीं कहा कि ये बेच दिया, वो बेच दिया। अभी इन्होंने बोला था कि नहीं बिक गई चीजें। मैं ये पूछना चाहूंगा, किसके बाप के अंदर हिम्मत है कि हमारे भारत की चीजें खरीद ले? किसी के बाप में दम है हमारे भारत को खरीद ले? मैं तो नहीं जानता किसी में दम है। और ये बोल रहे हैं दूसरी महंगाई, बेरोजगारी। जब एक बच्चा, एक परिवार 20-20 बच्चे तुम पैदा करोगे, 140 करोड़ की आबादी हो गई है भारत की, तो कहां से सस्ता मिलेगा? पाकिस्तान में 22 करोड़ आबादी है, वो खाने के लिए मर रहे हैं, तो हम तो 40 करोड़ लोग हैं। फिर भी ये देख लो कि अभी तक 2 टाइम का राशन मिल रहा है सबको, 80 करोड़ लोगों को। इसके पहले ये कहाँ हुआ था? कोविड के दौरान 2 साल तक लोगों को फ्री राशन मिला। इसके पहले ये कहाँ हुआ था? पूरे विश्व में आप घूम लो, सबसे सस्ता अगर आपको कहीं तेल मिलेगा तो वो भारत में मिलेगा। और बाकी देशों में क्यों नहीं है? अमेरिका तो सुपर पावर है ना, वहाँ तो कोई, उसने तो कई जगह पे, सीरिया जैसे जगहों पे जहाँ उसने कैप्चर करके रखा है, वहाँ से तो तेल इंपोर्ट भी कर लेता है। हमारे भारत में तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। फिर भी कितने हद तक महंगाई कंट्रोल करके रखी है पूरे विश्व में। यूरोप को लीड करता था जर्मनी, आज वो रिसेशन में पहुंच गया है। यूके रिसेशन की ओर है। अमेरिका में डबल डिजिट में महंगाई है, भारत में फिर भी तो 5-6% ही है। तो ये सब, इसके अलावा कोई और कर सकता था ऐसा? कुछ नहीं। राहुल आएंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएगी। हाँ, राहुल ने कर तो दिया ना, भारत से कांग्रेस को सॉल्व कर दिया। अब कांग्रेस नामक
जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेश्चन है वो भारत में बचा ही नहीं है, कांग्रेस सॉल्व हो गई भारत से। मैं तो विनती करूंगा सर से, हमारे राहुल गांधी जी स्टार प्रचारक को बुलाया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने प्रचार नहीं किया बीजेपी का, बीजेपी हार गई कर्नाटक। राहुल गांधी जी की सदस्यता बनी रहे ताकि वो जा जाके लोगों का प्रचार करे, तब भारत जीते। स्टार प्रचारक है हमारे राहुल गांधी जी। और दूसरा उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो एंटरटेनर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एंटरटेनर है। तो आपको लगता है कि मतलब राहुल जी अगर रहेंगे तो? हाँ दादा आप बताइए, क्या क्या कहाँ से? अरे झारखंड से हैं। झारखंड झारखंड से। क्या हाल है सुरेंद्र जी? झारखंड बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे हेमंत सोरेन जी से सोच रहे हैं कि एक एक गाड़ी कोयले सबको फ्री दे दें, नहीं तो मोदी जी तो फिर कोयले ले जा रहे हैं वहाँ से उठा के हमारे। हम लोग खाने का नालत पड़ा हुआ है वहाँ से, सारे कोयले ढोए जा रहे हैं। अडानी 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 मोनू 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 जी। कहाँ से? झारखंड से मोनू जी? झारखंड से, रांची से। रांची से। मोनू जी, ये जो विपक्षी एकता हुई, क्योंकि बिहार, अरे आ रहा हूँ, ये जो बिहार में पटना के अंदर हुआ, कहा जा रहा है बेंगलोर में जब चीजें होंगी तो लोकसभा के लिए एक निर्धारण तय हो जाएगा और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को, जैसे नीतीश जी ने कहा कि हम तो 100 सीटों पे थाम सकते हैं, लगता है ये क्षमता नीतीश जी डेवलप कर ली है पार्टी जो नेता जोड़ो अभियान के बाद? हाँ वो कर लिए हैं, वो तो वहाँ सरकार बनाएंगे अपना लोकल। हाँ उन लोग लोकल सरकार नहीं, नहीं, वहाँ से सीट भी अपनी लाएंगे वो, लोकसभा में सीट भी अपनी लाएंगे। मोदी को वहाँ से 2 से 3 सीट मिलेंगे बिहार में। हाँ माझी भी चला गया, जीतन राम माझी भी चला गया, वो सब छोड़ के सुने इधर, इनकी लालू प्रसाद चारा घोटाला, जो गाय का मैंने चारा घोटाला खा के बैठा है। सुने नहीं, एक चीज नहीं, मैं बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ, सुने चारा घोटाला। और वो नहीं, वो नीतीश कुमार जो नशे में हमेशा गांजा पी के टाइट रहता है। सुनिए, अरे सुनिए, मैं बोला जब दारू बंद है, पूरा दारू का पैसा खा रहे, बुढ़े 70-80 साल का हो गए, किसी लायक नहीं है। इस बार एक भी सीट मिल जाए तो आप मुझे बोल दीजिएगा। अरे पब्लिक क्या, अरे कौन सा पब्लिक पसंद कर रही है? 1-2% है। सुने एक ही 2% ऐसे आदमी है। इस बार आप देख लीजिएगा। अरे सुनिए, 1-2% रहिएगा। 15 साल 20 साल हो गए, जंगल राज चालू हो गया है। हर घर में मर्डर, हर घर का रेप, हर घर के, मैं बोलता रहा हूँ केजरीवाल के बाद अगर हो तो नीतीश कुमार का हालत होगा। एक भी सीट अगर जीत ले तो मुझे बोलना। हाँ, एक भी सीट। क्या बात कह रहे विपक्ष एक करके पीएम? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई माय का लाल हो, अगर मोदी को हरा दे, कोई माय का लाल हो, सारे दल एक हो जाए, सारे दल एक हो जाए, मोदी को बाल न बाका कर सकता है, शेर है। बेंगलोर के बाद से पता चल जाएगा कह रहे। अरे मैं बेंगलोर क्या बोल रहा हूँ, मैं बेंगलोर में बैठक होगी, निर्धारण होगा। अरे निर्धारण कोई अपना देख ले, आपस में होगा, लतम जुतम होगा, ना होता तो मुझे बोल देना आप। हाँ, अपने में आपस में होगा लतम जुतम, आपस में होगा। अब मोदी जी को कोई मोदी जी को कोई माय का लाल नहीं हरा सकता। ऐसा प्रधानमंत्री ने बना है और न बनेगा। हिंदुत्व हो, हिंदुस्तान को बचाना है। कर्नाटक में गांधी की आंधी चली है, देश सुनिए, वो ऐसे होता है। अगर जब एक जानवर, एक कीड़ा ऐसा होता है जिसको 108 टांग होते हैं, एक टूट भी जाता है तो कोई असर नहीं करता है। वो मोदी जी है, एक टांग टूट गया, जाने तो भाड़ में जाए। सरकार बनेगी, मोदी जी बने, इसके बाद बनेंगे योगी जी। कोई माय का लालू हरा के दिखा दे 2024 में। क्या दादा आप बिहार से हैं? बिल्कुल बिहार। क्या नाम होगा? मेरा नाम सुशील मुखिया। ऑटो चलाते हैं? बिल्कुल ऑटो चलाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मैं मॉडल लेके नीतीश जी पूरे देश में घूम रहे हैं और कह रहे हैं ये मॉडल मोदी मॉडल से भी बढ़िया है। आपका क्या? नीतीश जी का बीजेपी के क्षमता था पहले, वो क्या वो नीतीश जी थे, लेकिन वो नैया डुबा चुके हैं अब। जी बिल्कुल नहीं। अब हाँ, जो होगा देखा, अब बीजेपी आएगी बिहार में, अब बीजेपी आएगी, बिल्कुल बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी बीजेपी। लालू जी 15 साल घोटाला किए, क्या किए? हम लोग बिहार से कुछ नहीं कर दिए। नीतीश जी के वोट दिए, ये अब इधर से इधर कर रहे हैं। अब कहीं नहीं बीजेपी आएगी, अब बीजेपी सही है। मेरे लिए तो बीजेपी सही है, बिल्कुल सही है। ना देखिए, ना मैं कांग्रेस को वो करूँगा ना बीजेपी की, लेकिन मैं कमा के खा रहा हूँ, लेकिन देश के लिए बीजेपी सही है, बिल्कुल सही है बीजेपी। किसको? हेमंत सोरेन को बनाएंगे? हेमंत सोरेन को बना, मौका मिलेगा तो कहीं नहीं बनाएंगे, उसी को बनाया जाएगा। हाँ,
बहुत झारखंड में झारखंड बहुत टोन मार रहे हैं। हाँ नहीं पूरा 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 कोयला हम लोग वहाँ बैठे हुए हम लोग पता है ना, साला खाने का लालच पड़ा हुआ है, साला कोयला ले जा रहा विदेश, वहाँ से यहाँ साला ले जा रहा कहाँ, अडानी के प्लांट में जा रहा है, वहाँ जा रहा है, खाली कोयला ट्रेन से ढोया जा रहा नेता है ना सब काला कोयला बेचता है। सूरन जी को नहीं पूछते हैं। नहीं सुनिए सूरन जी सुनिए एक चीज बता रहा हूँ, किसका सबसे अधिकार किसका है, राज्य में किसका अधिकार है? सुनिए कौन मुख्यमंत्री है? अरे सुनिए आज सूरन जी कौन से IAS अफसर थे उनके खानदान में कौन IAS अफसर थे? कमा के देखिए, अभी अरबपति है खरबपति है, कहाँ से आए? सूरन कहाँ से बन गया? उतना करोड़पति कैसे बन गया बताओ आप? कोयला चोरी करके सब घोटाला करके बाप दादा क्या से बात करो। अब मोदी जी का पास कौन है उसके पास बताइए? अरे सब निकलेगा नहीं, अब निकलेगा। सिंगल गब्बर अकेला है और गब्बर ठंडा करेगा, बहुत जल्दी ठंडा करेगा। ऐसा है अगर नहीं बचोगे ठंडा नहीं हुआ। सुने सारा घोटाला करके बैठे। राहुल गांधी धान खेत में जाकर के रोपने लगे किसान के साथ, तो टेंशन हो गया किसान का वोट मेरा चला जाएगा मोदी जी। जो धान लगाए थे वो धान सूख गए, बारिश में सूख गए हैं, धान सूख गए भाई साहब, जो धान लगाए थे वो धान सूख चुके हैं। सुन जो पेड़ हरा भरा हो ना, अगर राहुल गांधी उसको भी हाथ लगा देना वो भी सूख जाएगा, कच्ची गारंटी है भाई ये। क्यों बोल रहे हैं? अरे हद है, सच्चाई है ये देश सूख गया था तो मोदी ने बचा लिया, तो सूख गया था वरना देश भी। यहीं पे झूठ पकड़ लो भाई, यहीं पे झूठ पकड़ लो। अब तो जा रहे हो क्या दादा भाई, इतनी बारिश हो रही है, अभी 2 दिन हुए। ओ भाई क्या बोल रहे हो? अच्छा आप लोग साथ में ही हैं? सॉरी मेरा समझ में आया कि आप खाली एक लफ्ज बोल रहे हो कि दादा शो चल रहा है, आप बकबकी कर रहे हैं। हाँ आप खत्म कीजिए लास्ट उसमें। देखो नीतीश बाबू सपना देखे बनने का प्रधानमंत्री, क्यों पता है? ये सब एकजुट महागठबंधन तो इन्होंने बना लिया, लेकिन वो महागठबंधन में मैंने नहीं सुना कि किसी ने नीतीश बाबू का नाम आगे किया हो। सब खुद को ही ये पहली बात तो PM बनने का वो गठबंधन ही नहीं, ये गठबंधन इन्होंने बना रखा है कि नेतृत्व कौन करेगा, सबसे बड़ी पार्टी बन के कौन उभरेगी। इसी की लड़ाई है। जब अरविंद केजरीवाल को पता चल गया कि इसमें मेरे को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो वो लोग हट गए, वहाँ से ये भी हट गए शरद पवार जी, वहाँ से मायावती भी हट गई, ममता जी भी हट गई, धीरे धीरे सब हट जाएंगे, फिर नीतीश बाबू वही झुंझुना पकड़ के झूलते रहेंगे बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।